शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दिया है गुलाम नबी आजाद ने। और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। जानकारी आपको दे दें कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद G23 ग्रुप का हिस्सा थे गुलाम नबी आजाद। लेकिन ये बड़ी खबर है, लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। कई बार पार्टी के ऊपर सवाल भी खड़े कर चुके थे और नाराज नेताओं के G23 गुट में भी वो शामिल थे। और ये गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलावों की मांग करता रहा। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। इस खबर को उनसे विस्तार से समझने की हम कोशिश करेंगे। सर, आपसे ही इस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। सबसे पहले एक बड़ा झटका, कई बार पार्टी के फैसलों पर भी सवाल खड़े कर चुके थे गुलाम नबी आजाद। कैसे देखते हैं सर, इस्तीफा दे दिया है? चलिए बात करने की हम कोशिश करेंगे उनसे एक बार फिर से, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी आपको दे दें कि गुलाम नबी आजाद जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जानकारी दे दें कि 2 साल तक जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 37 साल तक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे। इंदिरा गांधी के जमाने के नेता हैं। सोनिया गांधी के भी बेहद करीबी वो रहे हैं। इंदिरा गांधी सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, मनमोहन सरकार, तमाम सरकार में वो रहे। 3 साल तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। 7 साल तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कौन है गुलाम नबी आजाद, वो आपको इस वक्त हम बताने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पर। आजाद को ये फैसला पसंद नहीं आया। कई ऐसे फैसले थे जिस पर सवाल खड़े किए कांग्रेस नेतृत्व। आजाद के करीबी नेताओं को लेकर इस बात से खफा थे आजाद। और आपको ये भी बता दें कि गुलाम नबी आजाद पार्टी से अलग उस G23 ग्रुप का हिस्सा थे जो पार्टी में कई बड़े बदलावों की पैरवी करता रहा। इन तमाम गतिविधियों के बीच इस इस्तीफे ने गुलाम नबी आजाद और उनके कांग्रेस के साथ रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद। लंबे समय से वो पार्टी में थे, लेकिन एक बड़ा झटका इस इस्तीफे के रूप में पार्टी को लगा है। और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, विश्लेषण इस खबर का करते हैं। न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब जिस रास्ते पे थे उससे उन्हें कांग्रेस से आजाद होना ही था और आखिर वो कांग्रेस से आजाद हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस से आजादी के बाद उनकी ये जो सियासी सफर का मकाम है, ये सियासी सफर का मकाम कहाँ ठहरेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है। इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन ये भी बहुत साफ है कि गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के रिश्ते बीते कुछ समय से, बल्कि 1-2 सालों से बहुत ही खराब थे। और यही वजह थी कि जब उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की बात आई, सर्वोच्च पद्म भूषण जहां तक मुझे याद आता है, वो जब उन्हें दिया गया, तब भी ये बड़ी चर्चा रही थी कि आखिर गुलाम नबी आजाद साहब को ये अवार्ड मिलने की वजह क्या तलाशी जाए। और ये भी आपको याद होगा कि कांग्रेस का जो एक तथाकथित गुट G3 जिसको माना गया कि वो कांग्रेस की रीति नीति से, खासतौर से अध्यक्ष के चयन के मसले को लेकर नाराज है, उस ग्रुप के ये बहुत अहम सदस्य थे। हालांकि बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 1975-76 में संजय गांधी के आग्रह पर उन्होंने जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार किया था और तब से लेकर उन्होंने लंबे समय तक पार्टी की एक विभिन्न मोर्चों पर पार्टी के वो साथ रहे। जम्मू कश्मीर में पार्टी का वो एक हमेशा से बड़ा चेहरा रहे। तो कुल मिलाकर काफी बड़ा झटका तो है, लेकिन ये नहीं कहूंगा मैं कि ये अनएक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। अब लेकिन इनके इस्तीफे ने ये कयास जरूर की, एक तरफ जहां राहुल गांधी एक बड़ी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं
कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उसके बीच में क्या G3 के नेताओं का असंतोष, क्योंकि कपिल सिब्बल जी। पहले ही एक अलग रास्ते पे चल निकले हैं, अब उसके बाद गुलाम नबी आजाद हैं। तो ये सवाल है कि क्या कांग्रेस से कुछ और बड़े नेता निकट भविष्य में कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं? जी सर, ये वाकई बड़ा सवाल है, क्योंकि कपिल सिब्बल की आप बात कर लीजिए, गुलाम नबी आजाद, ये कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को एक अलग स्टैंड दिलवाया था, कई मुकाम दिलवाए थे, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव में हार मिली, उसके बाद से ही पार्टी से नाराज थे, खफा चल रहे थे। कई मौकों पर पार्टी के फैसलों पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जैसा कि आपने बताया कि अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसा उम्मीद की जा रही थी, लगातार जो उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी कई मौकों पर। लेकिन अब आप कांग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि कहाँ कांग्रेस को आप पाते हैं, क्योंकि हर बार यही सवाल उठता है कि विचार करने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है। देखिए, जिंदगी में चाहे मनुष्य हो चाहे संगठन हो, ये मकाम हर किसी की जिंदगी में आता है। जी। आप एकदम से चौराहे पर खड़े होते हैं, कभी आपको ना आपके नाते रिश्तेदार आपके साथ होते हैं, आपके माता पिता तक आपका साथ छोड़ देते हैं, या बेटे माता पिता का, पुत्र पुत्री माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि कोई ऐसा घटनाक्रम है कि कांग्रेस सन्नाटे में आ गई है, कांग्रेस को बहुत, अब कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। ये घटनाएं 134-35 साल पुरानी इस पार्टी के साथ अतीत में भी बहुत घटी हैं, लेकिन तब स्थिति ये जरूर थी कि इस समय कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो इसके पहले जितने भी मोड़ कांग्रेस में आए हैं उसकी तुलना में, खासतौर से जब से नेहरू गांधी परिवार, जवाहरलाल जी से लेकर राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक अगर हम आए, तब तक जो कांग्रेस का नेतृत्व रहा है वो बहुत मजबूत रहा है। तो कांग्रेस में हमेशा इस्तीफे हुए हैं, नेताओं ने उसका साथ छोड़ा है, अलग पार्टी बनाई है, लेकिन आज राहुल गांधी जी पर अभी तक ये प्रश्न जरूर है कि क्या वो अपने एंसेस्टर्स की तरह एक मजबूत लीडर हैं। यही प्रूव करने के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस की सेहत पर बहुत फर्क पड़ेगा इससे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि लंबे समय से निष्क्रिय ही थे गुलाम नबी आजाद, उनका कोई योगदान पार्टी में नहीं था, और कांग्रेस भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। सर, राहुल गांधी का आपने जिक्र किया है, और अगर गुलाम नबी आजाद के इस इस्तीफे को देखें तो महत्वपूर्ण बात देखिए, राहुल गांधी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है, एकदम तीखे शब्दों का प्रयोग इस इस्तीफे में किया गया है। लिखा है सोनिया गांधी को उन्होंने कि आपके द्वारा राहुल को उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस बर्बाद हो गई है, ये शब्द का प्रयोग किया गया। साथ ही यह भी लिखा कि सन के लोग पार्टी चलाने लगे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग गुलाम नबी आजाद ने किया है इस इस्तीफे में। देखिए, वक्त बहुत बदल चुका है जया, और अब कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो ये नहीं कहता है कि मेरी पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे कुछ सैद्धांतिक मतभेद थे। मैं कांग्रेस से हमेशा प्यार करूंगा, जीवन भर प्यार करता रहूंगा। व्यक्ति जब किसी का साथ छोड़ता है, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हों, माता पिता के रिश्ते हों, पुत्र और माता पिता से जुड़े रिश्ते हों, तो आदमी यही कहता है मैं ठीक था, वो खराब थे, उनकी बहुत सारी गलतियां थी, वो ठीक थे। तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद साहब का ये रिएक्शन जो है उसी लाइन पर है, इसमें भी कोई नई बात मुझे नजर नहीं आती है। जाहिर तौर पर वो राहुल गांधी को और कांग्रेस को कोस कर ही कांग्रेस से अलग होंगे, और वही उन्होंने किया है। जी, तो ये महत्वपूर्ण खबर है शरद जी, और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। हालांकि सर, जिस तरह से अभी भारत जोड़ो यात्रा का भी आपने जिक्र किया, जो कि चलाने की तैयारी में है राहुल गांधी, और ऐसे में राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनका रवैया बचकाना है, ये भी कहा है गुलाम नबी आजाद ने। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को किस तरह से तैयार रहने की जरूरत है कि राहुल गांधी, जिनके ऊपर हमेशा से ये आरोप लगते रहे कि वो अपरिपक्व नेता हैं, ना केवल विपक्ष के बल्कि कांग्रेस के ही कई नेता इस तरह के सवाल खड़े कर चुके हैं, उन पर आरोप लगाए जा चुके हैं, तो क्या अब आगे करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं लेकिन पार्टी के ही नेता उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद पार्टी के नेता नहीं है, वो उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनको चुनौती देने वाले नेता हैं। और रही बात आरोप लगाने की, तो आप पीछे जाएंगी तो आरोपों की फहरिस्त मिलेगी। इंदिरा गांधी को कभी गूंगी गुड़िया उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कहा था, इस शब्द का प्रयोग किया था, गूंगी गुड़िया। जवाहरलाल नेहरू जी को तानाशाह उन्हीं की पार्टी में कई नेता कहते थे कि मनमाने फैसले लेते हैं। तो मैं फिर दोहराऊंगा आपके उसी सवाल पर जो मैंने पहले दोहराया कि इन चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी की यात्रा पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये जरूर है, एक झटका है और ऐसे झटके कांग्रेस को अभी और लगेंगे। राहुल गांधी अभी अपने नेतृत्व को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं, ये सत्य है। उनको इस यात्रा के बाद क्या वो सफलतापूर्वक पूरी करके क्या अपने को प्रमाणित कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। बीजेपी के लिए एक मौका है फिर कांग्रेस पर प्रहार करने का, कि कांग्रेस खुद ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न खड़े कर रही है। एक सियासी जंग और गहराएगी कांग्रेस के लिए, ये सियासी मायने आप जरूर ढूंढ सकते हैं इसमें। जी शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए और इस खबर का विस्तारपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने के लिए। तो गुलाम नबी आजाद जिन्होंने कांग्रेस के सभी पदों प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कटघरे में खड़ा किया है राहुल गांधी को, कई आरोप लगाए गए हैं इस लेटर में उनकी तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस्तीफा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के रूप में।